4 सेंचुरियाँ थी, एक 243 किया था मैंने, एक 150 था, एक 176 था और एक और 100 किया था। मतलब 4 सेंचुरियाँ थी। सबसे ज़्यादा एवरेज थी पूरे पाकिस्तान में, 800 के करीब रन्स थे। तो यानी कि मुझे तो इस तरह था कि अगर 11 प्लेइंग 11 में मैं शामिल हूँगा, तो उसके बाद स्क्वाड इतना लंबा था, उसके अंदर नहीं आना, तो उसके बाद काफ़ी मायूसी हुई थी। बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है फ़ैसला, मगर यानी कि सारी चीज़ें आराम से फ़ैसला किया। पहले इंग्लैंड की सीरीज़ के जब 30 अनाउंस हुए, उसके बाद न्यूजीलैंड के शायद आपको याद हो हुए थे, उसमें भी नहीं नाम आया था, तो तब उसके बाद थोड़ा फ़ैसला किया, फिर देखा चीज़ें, फिर जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र हुआ था बेहतर लगा मुझे, तो उसके बाद मैंने फ़ैसला किया था आराम से। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं मेरे ख़्याल से बाबर और रिजवान, इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और हर फॉर्मेट में, तो मेरे ख़्याल से तो बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। और पाकिस्तान की टीम भी उन्हीं के ऊपर मतलब अराउंड खेल रही है, तो मेरे ख़्याल से बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। उसके बाद बॉलिंग पाकिस्तान की ये है कि कभी कम स्कोर पे भी पाकिस्तान आउट और डिफेंड करने की सलाहियत रखती है, तो पाकिस्तान की बॉलिंग स्टार्ट से ही अच्छी है। और अभी मेरे ख़्याल से बड़ा अच्छा उनका बना हुआ है, हारिस रऊफ़ है, शाहीन है, नसीम शाह है, तो अच्छा एक है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तानी अवाम की ख़ासियत है कि वो जो भी हो जाए, अगर बाबर रिज़वान नहीं खेलते या जल्दी आउट हो जाते हैं, तब भी मेरे ख़्याल से आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा। तो पाकिस्तान का ये है कि जो अवाम है वो क्रिटिसिज्म करना पसंद करती है मेरे ख़्याल से। यानी कि उसकी मिसाल ये है, जब मैं टीम में नहीं होता था तो वो कहते थे कि इसको होना चाहिए, वो पीसीबी को बोलते थे। जब मैं टीम में आता था तो वो कहते थे इसको ड्रॉप होना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से ये चलता है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मेरे ख़्याल से। नहीं, मेरे से किसी की बात नहीं हुई, तो ऐसे नहीं, सोशल मीडिया पे होता होगा ज़्यादा, तो मैं इतना वो ध्यान नहीं देता उसके ऊपर। जी बिल्कुल, सामने तो मतलब कोई नहीं कहता मेरे ख़्याल से, जो पाकिस्तान के स्क्वाड में है और उसके बाद पीएसएल में जिनका अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अलावा मेरे ख़्याल से हर बंदे ने ट्राई किया है। जो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, अगर उनको आज भी कोई उसका हाफ भी कॉन्ट्रैक्ट कोई ऑफ़र करे, तो वो बिल्कुल एक दिन बाद ही चले जाएंगे। मेरे ख़्याल से 10 to 15 है प्लेयर्स अभी उधर। कई ऐसे हैं जिनका भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ हुआ और वैसे ही वो मूव हुए हैं, खाली क्लब क्रिकेट खेल के और ये वो खेलते हैं। जी अच्छा है, मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी लीग है, जिस तरह का इन्वेस्टर्स हैं उनके पास और जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टेडियम्स भी बिल्ड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि अच्छी लीग होगी ये। फ़िटनेस टेस्ट का तो मैं ये कहूँगा कि कोई 10-15 दफ़ा दिया होगा मैंने, तो मैं टॉप 5 में होता था हर यो टेस्ट में, और अभी भी हमारे उधर होते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर 17 पासिंग होता है तो मैं 18.4 18.1 अभी भी करता हूँ। तो जब टीम में भी था तो मेरे पास पड़े हुए हैं वो शीट्स वगैरह, जब थे ग्रांड लूडन वगैरह थे, तो मैं टॉप 5 में होता था। यानी कि 20 का स्क्वाड है तो मैं टॉप 5 में होता था। देखें, अगर सपोर्ट नहीं होगी तो आप जो ट्रायल्स के अंदर जाते हैं अंडर 13 अंडर 16 में, उसकी बारी नहीं आएगी, आपकी लाइन के अंदर आप आगे ही नहीं जा सकते, बहुत कम चांसेस होंगे। ट्रायल्स के अंदर आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, आपको भी पता है, आपने काफ़ी ट्रायल्स देखे होंगे, 3-4 बॉलों के अंदर कौन किस तरह कर सकता है। तो मेरे ख्याल से तो सपोर्ट होनी बड़ी ज़रूरी है। आप तब भी पहुंचते हैं मैचेस तक, अंडर 16 वगैरह तक, जब आपके पास सपोर्ट हो। नहीं तो 500 बच्चों के अंदर एक दिन के अंदर 15 लड़के किस तरह सेलेक्ट होंगे। अगर ये 2 लड़के हैं और आप मुझे कहें कि साल के बाद ये लड़का एक फ़ारिग हो जाए और एक अच्छा हो जाए, तो मैं आराम से कर सकता हूँ। एक लड़के के ऊपर आप प्रेशर डाल के रखें हर वक्त, और दूसरे को आप कहें कि आप बाहर नहीं होंगे, तो आप देखेंगे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है उसके बाद। कंपटीशन भी था, ऐसे ओपनर्स थे आपके सामने ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर जिनका यानी कि थोड़ी बैकिंग ज़्यादा थी, तो कंपटीशन में ऐसे लोग थे, तो इस वजह से थोड़ा काफ़ी यानी कि प्रेशराइज रहता था ये वो। ड्रीम स्टार्ट था पाकिस्तान में अंडर 15, उसके बाद अंडर 19 में सबसे ज़्यादा रन्स किए, तो बड़ा ज़बरदस्त चला। और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जिस तरह की मेरी परफॉर्मेंसेस रहीं, तो मेरे ख्याल से स्टार्ट तो बड़ा ज़बरदस्त था, उस तरह से आगे नहीं बढ़ सका इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे कि मैंने सोचा था या और लोगों ने भी सोचा था। चांस तो नहीं मिला, क्योंकि जब भी जैसे मेरा डेब्यू हुआ मैंने 46-47 किया था बांग्लादेश के ख़िलाफ़, उसके बाद मैं 1 साल के लिए वनडे में बाहर हो जाता हूँ। फिर मेरी इंग्लैंड सीरीज़ इतनी ज़बरदस्त लगी और उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज़ से अच्छी लगी, उसके बाद मैं ड्रॉप हो जाता हूँ। यानी कि बार बार मैं कोई जब भी होम सीरीज़ वगैरह होती थी ड्रॉप हो जाता था, तो मेरा नहीं ख्याल फेयर चांस मिला। स्टार्ट मेरा ऐसा हो गया था, अगर मुझे थोड़ा सा लंबा लेके जाते तो मुझे लगता है कि उस वक्त ऐसा मेरी सिचुएशन टेस्ट में ऐसे ही होता है शुरू में। जैसे आप बाबर की भी मिसाल ले लें, शुरू में उसने स्ट्रगल किया, टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा मुश्किल होता है, तो मेरे ख्याल से 31 की एवरेज थी मेरी, और उन कंडीशन में मैं खेल गया था जो दुनिया की सबसे मुश्किल कंडीशन है। कभी कोई पाकिस्तान में सीरीज़ नहीं खेला, तो मेरे ख्याल से एक आधी सीरीज़ ऐसी होती है टर्निंग पॉइंट,
अगर वो खेलता तो एकदम बूस्ट मिलता है, एवरेज मेरी ऊपर चली जाती है, और वही कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। बिल्कुल ही एंड पे हुआ था, यानी कि मुझे मेरा कोई जानने वाला नहीं यूएसए वगैरह में, तो मुझे जो सीज़न हुआ जिसके अंदर मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद मुझे कॉल आई थी यूएसए से कि इस तरह करके वो पूरी दुनिया से प्लेयर्स को बुला रहे हैं, तो तब भी मैंने नहीं किया। उसके बाद जब एक दो टूर्स में 30 का स्क्वाड गया कोविड के अंदर, तब मेरा नाम नहीं आया, उसके बाद मैंने फ़ैसला किया था कि फिर चल जाऊँगा।